प्यार करो, शादी करो या किसी खाई में जाके कूद जाओ यार। लेकिन तुम लोग के लिए मैं क्यों किसी फटीचा के साथ बार बार मार खाता फिरूं यार। अरे किसने बोला था पेड़ से छलांग मारने के लिए? अबे छलांग नहीं मारी थी मैंने, डाल टूट गई थी, गिर गया था मैं। और तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं गिर गया, वरना है ना तू पकड़ा जाता। और अगर तू पकड़ा जाता ना, तेरी ऐसी धुलाई करते उन लोग कि फटी हुई बनियान जैसी हालत हो जाती। अरे तुझको तो मेरा एहसान मानना चाहिए, एहसान फरामोश। अरे काय का एहसान? तूने मेरा एहसान कभी माना है? अबे कौन सा एहसान? तूने मुझे कहा कि प्यार की पटरी पे चढ़, और मैं चढ़ गया ना। तो मतलब जब तेरी वजह से मैं प्यार की सूली पे चढ़ गया हूँ, तो अब ये तेरी जिम्मेदारी है हमारे प्यार को बचाना, याद रखना। अबे कौन से देश का कानून है ये? अरे पहले जाके अपने बाप को देख, घर में घोड़ी, गधी, बिल्ली, कुत्ती सब अंदर घुस सकती है, औरत जात पैर नहीं रख सकती। अरे मैं बोलता हूँ लालटेन लेके पूरी इंडिया की गली कूचे में ढूंढेगा ना, तो भी ऐसा खतरू बाप नहीं मिलेगा तुझे। अरे मेरा बाप देख, मेरे पैदा होने के तीसरे दिन शान से खर्च हो गया। अरे तेरा बाप है, खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है, न मरे न मर कर छोड़े, और रोज एक नई शपथ दिला देता है। देख, अगर तुझे उस लड़की को अपनाना है ना, तो एक ही रास्ता है, अपने भाइयों का मूड बदल, उनके दिलों में भी पायल की रुनझुन बजा दे। उनमें से एक भी अगर रोमांटिक होके फुट ले और अपने साथ हो ले, काम फतेह। शादी, वो भी मैं, इस उम्र में? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? भैया जितना आप सोच रहे हैं उतनी उम्र नहीं हुई है आपकी। आपसे भी ज्यादा उम्र के लोग शादी कर लेते हैं, सच्ची। अच्छा, नहीं, इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं था। मेरी उम्र ज्यादा हो या कम, इस जिंदगी में तो मैं शादी कर ही नहीं सकता। एक बार निकला था बन सवर कर शादी करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाई। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, ना ही मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है। मगर जब भी मैं शादी का नाम सुनता हूं तो जानते हो मुझे क्या दिखता है? अपनी मां की कफन में लिपटी लाश, और पुलिस वालों के बीच में हथकड़ी पहने हमारे पिताजी। क्या तू चाहता है कि ये सब भूल कर मैं शादी करूं? सॉरी भैया, मैं यहाँ आपके जज्बात को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं आया था। ना ही इसकी कोई शादी करने की इच्छा है ना? मैं तो यही सोचकर कह रहा था कि हमारा खानदान बिना किसी वारिस का ना रह जाए। बिना किसी वारिस के? जैसे हम लोग डायनासोर की आखिरी पीढ़ी है और हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो दुनिया कभी डायनासोर नहीं देख पाएगी। चल 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 निकल यहां से। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की कि शादी कर ले? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं रोज 40 बार, और हर महीने बजरंगपुर जाकर संकट मोचन में मैं तपस्या करता हूं कि औरत नाम की बर्बादी की बू मेरे दिलो दिमाग पे न छाए, बस। और तू चाहता है कि मैं साड़ी और ब्लाउज की तपस्या करूं? हनुमान जी क्या सोचेंगे कि गच्चा दे गया, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे गला दबा रहा हूं। दिख रहा है, लेकिन प्लीज छोड़ दीजिए इसे, प्लीज प्लीज। अरे तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? कौन है तू? मैं इसका क्लोज फ्रेंड हूं। अरे क्लोज फ्रेंड साले भिखारी, इससे पहले कि मैं इसकी कहानी क्लोज करूं, चल निकल निकल यहां से, बाहर निकल निकल, आउट। बजरंगबली जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। वो रहा तीसरा पहलवान। अभी से बात करने के लिए खड़े मत रहना। कुछ पूछो तो बोलना कि हनुमान जी का प्रसाद खाने आया। उधर मत देखो, उधर मत देखो। ए, अरे यार इधर आ। तेरी यही जिद है ना कि हम लोगों को भी शादी कर लेनी चाहिए? 6 साल पहले यही बीन बजाता भाग रहा था मैं अपने भाइयों के पीछे कि भैया चारपाई के दोनों तरफ से कब तक उतरोगे। तब याद है पिताजी ने क्या कहा था कि तेरे भाइयों ने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेंगे, तो फिर तू क्यों शादी करना चाहता है? उस दिन मैंने भी तय कर लिया कि सारी उम्र चड्डी बनियान खुद धोऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा, और ना ही इस खानदान में किसी को करने दूंगा। मतलब कोई मुर्गा अंडा नहीं देने वाला? क्या? वो मैं पोल्ट्री के बारे में बात कर रहा था। अंदर आ, तू अंदर आ, इधर आ। देख मक्खी, लक्की। अरे तो कोई भी चक्की हो, तेरी सोबत में रहकर ही मेरा भाई ऐसा हो गया है। ऊपर देख, अगर आइंदा तू मेरे भाई के साथ दिखा ना, तो मैं तेरे घुटनों की दोनों कटोरी निकाल दूंगा। इधर इधर निकलो। तू एक काम कर, 15-20 चूहे मारने की दवा ले, लड्डू में मिला और लोगों के मुंह में ठूस दे, मार डाल सालों को।
जब तक तेरे ये 3 भाई जिंदा है ना, इस जन्म में तो तेरी शादी नहीं होने वाली। अरे तेरी तो छोड़, ये लोग तो मेरी भी शादी नहीं होने देंगे यार। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ए लकी, अरे छोड़ यार। कहाँ जा रहा है तू? अरे मेरी बात तो सुन। मैं जानता हूं कि अगर हम दोनों मिल गए तो भूकंप आ सकता है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं। जय, सच बताओ तो मुझे परवाह ही नहीं है। तुम जानती नहीं कि पिताजी ने मुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। 5 साल का था जब मेरी मां की मौत हुई, लेकिन पिताजी और मेरे भाइयों ने कभी मुझे वो कमी महसूस नहीं होने दी। फिर भी तुम्हारे लिए उन सबको छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर मैं तुम्हें कभी भी पुकारूं तो क्या तुम चली आओगी मेरे साथ? तुम पुकार के तो देखो। लेकिन तुम कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ोगे ना? क्या? यहाँ आओ। डरना मत, मैं हूं। अरे चिल्ला क्यों रहा है? मैं आ रहा हूं। यहाँ आने को कहा ना। अरे तू तो बड़ी सयानी निकली, मछली कांटा निकल ही गई। अब जाकर तू इस नानी की बेटी बनी है। अगर तूने उससे कहा कि जाकर अंगारचंद का सिर काटो तो काटेगा ना? हाँ बोल, मर मिटा है ना तुझ पे वो उस हद तक। अब मैं बताती हूँ अगला कदम कैसे रखना है। चल मेरे साथ चल। जय तू बच गया रे, तेरी शादी का बैंड बच गया। जय जय तू बच गया यार। अभी तू जिससे चाहे उससे प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है। तेरा वो सड़ा हुआ बाप और तेरे वो साढ़े जैसे भाई है ना, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुन, हम लोग जब शादी की बात कर रहे थे तो कौन था वो साला जो ज्यादा उछल रहा था? हाँ हाँ, तेरा किशन भैया। अरे मैं बोलता भी हमारे सामने ना चोंच नहीं मार सकता साला लंगोटधारी। अरे बात क्या है वो तो बता। हर शनिवार रविवार तेरे किशन भैया कहाँ जाते हैं? हाँ हाँ, बजरंगपुर हनुमान जी के मंदिर में। नहीं, बजरंगपुर हनुमान जी के मंदिर नहीं जाते, वो गंगापुर जाते किसी से मिलने के लिए। किससे? अपनी बीवी से। 7 साल हो गए शादी को और 2 बच्चे भी पैदा कर रखे उसने। खुफिया तौर से छुपा के रखा उनको। तू मेरे किशन भैया के बारे में बात कर रहा है ना? किशन भैया नहीं है, किशन कन्हैया है वो। बजरंगपुर वो हनुमान जी के दर्शन करने नहीं जाता, वो जाता है गंगापुर अपनी बीवी से मिलने, गोपी जो टीचर है। लकी, अगर तू मुझे लपेट रहा है तो तू बहुत अनलकी हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। मेरे को मालूम था तू मुझ पे यकीन नहीं करेगा। मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ। ये देख। हाँ, ये तेरे किशन भैया और वो डेफिनेटली हनुमान जी तो नहीं है। हाँ? बेवकूफ, पहली बार तूने जिंदगी में अक्ल का काम किया है। अरे किशन भैया क्या ऊंची खेल खेल गया आपने। चलो भाई, गंगापुर आ गया। वहां पूछ ले। चलो भाई आगे बढ़ो। बॉस, गोपी नाम की स्कूल टीचर रहती है? स्कूल टीचर? हाँ। नहीं, लेकिन गोपी नाम की एक औरत यही पास में रहती है, लेकिन वो स्कूल टीचर नहीं है। अच्छा, उसके पति का नाम किशन है? नहीं, उसके पति का नाम मुरारी है। मुरारी। मुरारी? हाँ। ये कोई और है बे? तू हमेशा यहाँ वहाँ की बातें सुन के मुझे फंसा देता है। अभी चल। एक मिनट। यही है मुरारी? हाँ, यही तो है मुरारी। और उसकी पत्नी का नाम गोपी है? हाँ, लेकिन वो स्कूल मास्टर नहीं है, नचनिया मास्टर नहीं है, बच्चे लोगों को नाच सिखाती है। 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। किशन भैया यहाँ पहुंचे उससे पहले हम भाभी को लेकर पिताजी के सामने खड़ा कर देंगे। कौन? ओहो, कौन है? भाभी जी। भाभी जी, यो मेरी भाभी जी। उठो, कौन है तुम लोग? ये आपका देवर जय। कौन जय? मैं जय, भाभी माँ की जय। कौन भाभी? कौन है तुम्हारी भाभी? आप किशन भैया की पत्नी है ना? किशन? नहीं, मैं किशन की पत्नी नहीं हूँ, मैं मुरारी की पत्नी हूँ। एक ही बात है। भाभी जी माफ करना, आपके पति का नाम मुरारी नहीं किशन है और मैं उसी का छोटा भाई जय हूँ। भाभी जी बच्चे कहाँ हैं? मैंने देखे नहीं लेकिन बहुत प्यारे हैं। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे बच्चों, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। जरा एक बार मुझे प्यार से चाचा कहकर पुकारो। अरे चुप, ये सब मेरे बच्चे नहीं है। यहाँ डांस
सीखने आते हैं और तुम उतारो उसको, उतारो और निकलो निकलो यहाँ से। चलो। भाभी जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी भाभी भाभी नहीं हूँ। भाभी जी, ढक्कन लगाने से कोई फायदा नहीं, डब्बा खुल गया है। किशन भैया ने सारी असलियत अंगारचंद को बता दी है। मैं किसी अंगार भंगार को नहीं जानती, समझ गए तुम? और ना ही मैं किसी किशन मिशन की पत्नी हूँ। चलो निकलो निकलो यहाँ से। क्या? भाभी, तो फिर हम सच बता ही देते हैं। हाँ जय, लेकिन अगर तू बताएगा तो मुसीबत हो जाएगी यार। अरे पागल, नहीं बताऊंगा तो उससे भी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आखिरी वक्त में भैया को अपने बीवी बच्चों को देखना भी नसीब नहीं होगा। आहिस्ते बोल वरना भाभी सुन लेगी। क्या कर रहा है तू? क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, चलो। कुछ तो है। नहीं, कुछ नहीं क्या भाभी, बातें कर रहे थे तुम? कुछ नहीं है। क्या हुआ? मेरे पति को बोलो। बता दे यार, बता दे, बता दे। भाभी जी, हमें माफ करना क्योंकि हमें कुछ बताने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब कोई चारा ही नहीं है। भाभी जी, भैया का एक्सीडेंट हो गया। धीरज रख मेरे दोस्त। क्या हुआ उनको? वो पेट की हड्डी टूट गई। पेट में हड्डी नहीं होती। मतलब है कि वो दोनों पैरों की हड्डी टूट गई और अपनी बेहोशी की हालत में ना वो अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहते थे। हाँ मैं अभी आती हूँ, तुम लोग जाना नहीं। नहीं जाएंगे। ओके बाय। ए सब। हाँ आपका नाम किशन है? हाँ। कौन बोला? किशन तुझे कहाँ से मिला? किशन नहीं, मेरा नाम मुरारी है। तू जानता है ना मेरा नाम मुरारी। ओके। मैंने वो लोग को बोला, लेकिन वो लोग मेरी बात मानते नहीं थे। कौन नहीं मानते? भाई। किसका भाई? आपका भाई। मेरा भाई? हाँ। मेरा भाई? सर, साथ में एक मेंढक जैसी आंख वाला भी था। मेंढक जैसी आंख वाला? उससे कान में बाली पहनी थी? हाँ। अरे यार, किधर गए वो लोग? मैंने उनको सही तरीके से आपके घर भेज दिया है। मेरे घर भेजा है? हाँ, आगे से लेफ्ट, बाद में राइट, सीधा। तो साले मेरे घर, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? क्या बिगाड़ा था मैंने? तो पेट में घुसन के पीठ से बाहर निकालूंगा। सब अजीब है, आप मेरे पर क्यों चढ़ रहे हो? अरे साले, तेरे को तो मैं, तेरी बहन को छेड़ा था मैंने, तेरी माँ को आंख मारी थी मैंने। साले कमीने, तेरा सत्यानाश हो। जल्दी आओ बेटे। भगवान का लाख लाख शुक्र है बच्चे। ये लोग कह रहे थे कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी हड्डियां टूट गई। इससे और क्या बुरा हो सकता है कि तू इन दो नालायकों के हाथ में फंस गई। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ये यहाँ अच्छे भले खड़े हैं और तुमने कहा था कि इनका एक्सीडेंट हो गया। अरे कीड़े पड़ेगी तुम दोनों के मुंह में, कीड़े। साले कुत्ते, मेरा घर बर्बाद करके तुम लोग को खुशी मिल रही है क्या? कमाल है भैया, आप यहाँ शादी करके ऐश कर रहे हैं, हमारा क्या? आपने हमारे बारे में कभी सोचा है? तू चल लकी, अब पिताजी को यहाँ लेके आते हैं, फिर देखते हैं बाकियों की शादी होती है या नहीं। गोपी रोक इसको। देवर जी आप रुकिए। भाभी जी, आप मेरा रास्ता मत रोकिए प्लीज। अब चाहे कोई भी रास्ता रोके, हम लोग यहाँ पे रुकने वाले नहीं। तू चल। मेरी बात सुन। भैया, आपको जो भी बोलना आप सीधे पिताजी से बोले, समझे? मेरी बात सुन। मेरे बाप की आखिरी गलती, मुझ पे रहम कर प्लीज प्लीज। तुझे शादी करनी ना, शादी करनी ना, मैं तेरी शादी कराऊंगा। ओके गोपी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाभी माँ समान होती, भाभी के साथ। अरे तू भांग खा के आया क्या? इसके साथ नहीं, तू जिससे कहेगा उससे तेरी शादी कराऊंगा। ओके? मुझे नहीं करनी शादी, इसको करनी है। तू जिससे कहेगा लूली, लंगड़ी, अंधी, जो भी होगी, मैं उससे तेरी शादी करा दूंगा। ओके? कसम से। सच? हाँ। बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है? ये देख, ले ले, मैं मेरे बच्चों की सर की कसम खाकर कहता हूँ कि तू जिस किसी लड़की से चाहेगा उससे मैं तेरी शादी कराऊंगा। बस। अरे तू क्यों रोता है? तेरा बाप रोता है, काफी नहीं है? बस। अगर ऐसी बात है तो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अरे लड़की क्या भैया, तू किसी शेरनी से प्यार करता तो भी उससे मैं तेरी शादी करवा दूंगा। हाँ, कौन है वो लड़की? है, लेकिन बोल ना। अनपरा गांव से है, लक्ष्मी देवी की नवासी अंजलि। भैया, आपने कसम खाई थी, आपने वादा किया था मेरे से। भैया, कोई कसम नहीं खाई है मैंने, सब खत्म। फू फू। और तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? लेकर जा इन हाफ टिकट को अंदर। लक्ष्मी देवी का खानदान। चलो। क्या रे, तू मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है? जाके दूसरी ढूंढ ले, ये शादी नहीं होने वाली है। तू क्या चाहता है कि मैं तेरी शादी कराऊं और मेरे बच्चे दूसरा बाप ढूंढे? चल हट। लगता है पिताजी को यहाँ लाना ही पड़ेगा। सुन,
मेरी बात तो सुन। ये तो बात पिताजी को क्यों बीच में लेके आता है यार? साला सांस तो लेने तो बनियन में फंस गई है यार। यार इतनी बड़ी दुनिया में तुझे और कोई नहीं मिली सिवाय इस भूतनी के। भैया आप मेरे साथ खड़े होंगे या नहीं, और वो भी अभी? तो मैं अभी क्या लेटा हूँ क्या तेरे साथ? खड़ा ही हूं ना मैं। एक बात बताता हूँ यार, इस शादी के बाद तुझे, मुझे और इस छछूंदर को छोड़ के किसी और को पता चली ना तो देखना मैं तो किसी को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी माने पेट में घुटना मार के हाथ फोड़ दूंगा मैं तेरी। क्या बात कर रहे हैं? गड़बड़ हो गई यार। क्या क्या हुआ? है? तू इधर है। यार मुझे क्या मतलब तुम लोग दोनों एक हो जाओगे यार? वो किशन भाई की शादी के बारे में है ना, मैंने गलती से शक्ति भाई को बता दिया। क्या? शक्ति भैया को बता दिया? अबे ढक्कन, अभी तक तो पिताजी को खबर मिल गई होगी। भैया आँख खुली है, शायद जिंदा है।